में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ परफ्यूम इंडस्ट्री में एक समझ लो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आप अगर अपना बिजनेस बना रहे हो या बनाना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप बिजनेस कर रहे हो पर वो अभी उस लेवल पर नहीं आ पा रहा है जो आपने सोचा था, तो आप क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिससे, या फिर आप क्या करना चाहिए आपको जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो कर सके इस कंपटीशन के दौर में। क्योंकि बहुत ही हाई कंपटीशन हो चुका है इस मार्केट में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। एक नहीं, हज़ारों ब्रांड, रोज़ कोई ना कोई ब्रांड आजकल लॉन्च हो ही रहा है। तो यहाँ पर क्या वो तरीके हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि मैं अपना यहाँ पर एक कोर्स भी सेल करता हूँ, उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए फॉर्मुलेशन भी बना करके देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरा, अब जैसे इंडिया मार्केट की बात करें ना, तो मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे हैं, ठीक है, अदर कंट्रीज से। लेकिन अगर इंडिया की ही बात करें तो ऐसा कोई सिटी नहीं होगा जहाँ पर मेरे पास जहाँ का कोई क्लाइंट ना हो। तो इतने ज़्यादा क्लाइंट्स मुझसे जब बात करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलती है नॉलेज हर जगह की, यानी कि हर कोई क्या कर रहा है। यहाँ तक कि आज के टाइम पर चलने वाले जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, यानी बड़े का जो मार्केटिंग के दम पर चल रहे हैं, बहुत बड़े ब्रांड्स, अजमल जैसे कि नहीं बात कर रहा मैं, आजकल के टाइम पे वो ब्रांड जो मार्केटिंग के दम पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग के दम पे चल रहे हैं, और ट्रेंड भी यही है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बस क्या है कि वो लोग कर क्या रहे हैं, वो लोग वही नॉर्मल एक परफ्यूम का ऑयल लेते हैं और एथेनॉल लेते हैं और आगे मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो इस तरह की मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में, अगर आपको स्टेबल अपना बिजनेस बनाना है तो आपको ज़रूरी है कुछ डिफरेंशिएट करना, यानी कि दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को कुछ डिफरेंट बनाना, ताकि लोगों को वो चीज़ें मिल पाएँ जो कि नहीं मिल पा रही हैं। तो मैंने जो बात करी आप लोगों से कि मेरी बात होती रहती है लगातार, इंडिया के हर एक सिटी में कुछ ना कुछ क्लाइंट्स होते ही हैं, तो उससे डेटा जो मिलता है ना, उससे मुझे पता चलता रहता है कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर क्या है, या फिर कस्टमर की नीड क्या है, कहाँ पर ज़रूरत क्या पड़ रही है और क्या। तो देखो, देखते हैं सबसे पहले बिजनेसेस किस टाइप के होते हैं। बिजनेसेस बेसिकली दो ही टाइप से लोग करते हैं। पहला वो ऑफलाइन बिजनेस, यानी कि अपनी शॉप डाल करके, या फिर आप अगर कहीं पर बेच रहे हो स्टॉल लगा करके, तो वो भी शॉप की कैटेगरी में आता है, यानी कि वो ऑफलाइन बिजनेस है। दूसरा है ऑनलाइन बिजनेस, उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट पे आप चाहे सेल कर रहे हो या फिर आप ई कॉमर्स कर रहे हो, बेसिकली आप मार्केटिंग के थ्रू ही अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। लेकिन आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, कस्टमर एक बार आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है, लेकिन रिटर्न वो क्यों आए आपके पास, कोई और मार्केट की कोई किसी और कंपनी का प्रोडक्ट भी तो वो परचेस कर सकता है, पर यहीं पर वो डिफरेंशिएट लाने की आपको ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर करता चलूँ, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट मेरे पास आती है इस चीज़ की, जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उनको अभी कोई जानकारी नहीं है, तो उनके लिए मेरा सजेशन क्या रहेगा। देखो, बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो और आपको जानकारी नहीं है किसी भी केमिकल की, या फिर ये बिज़नेस कैसे होता है इसकी, तो आप सबसे पहले सिर्फ 500 रुपये खर्च करो। आपको इसके अलावा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 500 रुपये में मेरी आपको ई बुक मिल जाती है। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.snitchodor.com पर जा करके भी परचेज कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट भी मुझसे उसका एक्सेस ले सकते हो। उससे क्या होगा, आपको पूरा एक रोड मैप समझ में आएगा कि हाँ, स्टेप बाय स्टेप मुझे बिजनेस कैसे बनाना है जो एक सक्सेसफुल बिजनेस हो। दूसरा ये कि जो केमिकल्स, नॉर्मली जितने जर्नल केमिकल्स यूज़ होते हैं इस इंडस्ट्री में, इस परफ्यूम बनाने की कला में, वो सारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इनका क्या यूज़ है, बेस आपको जब तक नहीं पता होगा, जड़ें जब तक मजबूत नहीं होंगी, जब तक पेड़ उतना ही अच्छा नहीं बनेगा, उतने अच्छे फल नहीं देगा। तो आप आते हैं सबसे पहले ऑफलाइन बिजनेस के ऊपर। जो शॉप्स हैं नॉर्मल, वो क्या कर रही हैं, मार्केट में बिकता है प्रीमिक्स, जो 300-400 रुपए के रेट में मिल जाता है आपको मार्केट में, पर लीटर का रेट है ये मैं बता रहा हूँ आपको, और हर कोई शॉप वाला उससे ही अपना परफ्यूम रेडी कर रहा है। यानी कि 100 ml परफ्यूम बनाने के लिए 30% या 40% फ्रेगनेंस ऑयल यूज़ कर रहा है, और बाकी 70 या 60% अपना प्रीमिक्स डाल करके फ़ौरन एक परफ्यूम बना करके कस्टमर को दे देता है। पर यहीं पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उसकी लॉन्जेविटी को इंक्रीज़ करके, उसके प्रोजेक्शन को और अच्छा करके,
ठीक है, यानी कि परफ्यूम को और ज़्यादा बेटर किया जाए, यानी कि आपके कंपटीटर से एक कस्टमर जब आपका परफ्यूम लेता है और बाई चांस वो आपके पास आ जाता है एक बार लेने के लिए, तो उसको वो डिफरेंट समझ में आना चाहिए, या ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो परचेज़ करे तो वो आपको ही सबसे पहले अपने माइंड में सिलेक्ट करे, तभी वो आपके पास आएगा। कस्टमर किसी भी शॉप पर जाने से पहले वो अपने माइंड में उस शॉप के ऊपर जा चुका होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि आप मार्केट में जो बेच रहे हो वो सारे इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल ही हैं और इसी का ही मार्केट है। आप अपनी फ्रेगनेंस भी एक स्पेशल मुझसे डिज़ाइन भी करवाते हैं जैसे लोग, आप करवा भी लो और उसको भी सेल करो, लेकिन वो एक नहीं है, कस्टमर मांगेगा ही आपसे इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस वाली फ्रेगनेंसेस, ठीक है। इसका मेजर सबसे बड़ा मार्केट है और पैसा भी वहीं पर कमाने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं जहाँ पर डिमांड हाई होती है। तो इसकी डिमांड हाई है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको अगर बेसिक केमिकल्स की नॉलेज है तो आप अलग अलग प्रीमिक्स अपने हाथ से खुद से डिज़ाइन कर सकते हो, बना सकते हो। अगर आपने मेरी बुक के अंदर ऑल अबाउट फिक्सेटिव वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि लॉन्जेविटी के लिए ये फिक्सेटिव, प्रोजेक्शन के लिए ये फिक्सेटिव और टॉप नोट के लिए ये फिक्सेटिव मैं यूज़ करूँगा। इसकी परसेंटेज इस तरह से निकालूंगा, स्ट्रक्चर भी मैंने बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और आप बना सकते हो, या तो फिर आप अपने ब्रांड के हिसाब से आप अपने कस्टमर की डिटेल मुझे बताओ, ठीक है, यानी कि मुझे समझ में आना चाहिए कि आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्राइस के ऊपर आपके पास कस्टमर सबसे ज़्यादा परचेजिंग करता है, तो उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं आपका प्रॉफिट उसमें होगा, आपकी बोतल की खर्चा उसमें होगा, आपका बॉक्स का खर्चा उसके अंदर होगा। उसके अलावा जो बोतल के अंदर का मेन केमिकल होता है ना परफ्यूम ऑयल, वो कितने रुपए में आपका परचेज किया हुआ है। अब जैसे 50 ml के आपके पास फ्रेगनेंस ऑयल है, ठीक है, कोई 500 का कोई 1000 का, मैं एज ए एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसका एक एवरेज प्राइस होता है। वो एवरेज प्राइस निकाल करके मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा जिससे कि आपका परफ्यूम कितने रुपए में तैयार होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपने शॉप के लिए एक मुझसे बेहतरीन प्रीमिक्स डिज़ाइन करवा सकते हो, स्पेशली जो आपके लिए होगा। अच्छा, एक ही प्रीमिक्स सबके लिए काम नहीं करेगा। किसी की शॉप के ऊपर किसी की बोतल की परचेजिंग, यूँ समझो, किसी की बोतल की परचेजिंग 50 रुपये की है तो किसी की 80 रुपये की है, तो किसी की 30 रुपये की है। किसी के परफ्यूम ऑयल ऑन एवरेज प्राइस अगर खरीद मैं बताऊं तो 5000 लीटर है, तो किसी का 10,000 लीटर है, तो किसी का 15,000, किसी का 12,000। सबका प्राइस पॉइंट अलग अलग है। कोई 100 रुपये का मार्जिन रख के बेचता है तो कोई एक परफ्यूम के ऊपर 300 से 400 रुपये कमाता है। तो सब जगह अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए आपका कस्टमर किस तरह का है, आप किस तरह से सेल करते हो, तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस हिसाब से अपने खास करके अपने लिए एक प्रीमिक्स मुझसे डिज़ाइन करवा सकते हो। वो मैं आपको डिज़ाइन करके दे सकता हूँ, उसके लिए हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बूमिंग बिजनेस कहाँ पर है, वो है ऑनलाइन मार्केट के अंदर। तो ऑनलाइन मार्केट के अंदर अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो या अपना ब्रांड बनाना चाहते हो तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखो पैकेजिंग का। आपकी पैकेजिंग बहुत ही प्रीमियम होनी चाहिए या बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। बॉटल भी आपकी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। पैकेजिंग आपकी जितनी भी प्यारी होगी, फिर उसके अंदर आप चाहे पानी भी डाल करके रख दोगे ना तो सेल वो भी होगा, लेकिन रिटर्न कस्टमर कैसे आएगा आपके पास में। आप एक बार तो बेच लोगे, दोबारा से आपको ब्रांड लॉन्ग टाइम के लिए बनाना है। ऐसा तो नहीं है कि आपको एक बार सेल निकालनी है उसके बाद में अपने ब्रांड को क्लोज कर देना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए निकालने के लिए सेल आपको आपके प्रोडक्ट को भी प्रीमियम बनाना पड़ेगा। अभी आप ऑनलाइन अगर करते हो तो बहुत लोग मुझसे फॉर्मुलेशंस बनवाते हैं, तो बहुत लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे बना करके दो। देखो, आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हो 1 लीटर या 500 ml मुझे बना करके दो या थोड़ा सा बना करके दो। यहाँ पर अब समझने वाली बात यह है कि मैं आप लोगों के लिए बना सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। अब किसी भी फ्रेगनेंस को डिज़ाइन करने के लिए कोई केमिकल 10 ml चाहिए होता है तो कोई 500 ml चाहिए होता है, लेकिन मार्केट में जब परचेस करने जाएंगे तो वो उतनी क्वांटिटी रिटेल में ही मिलेगी। अभी मैंने 100 ml का एक पैक खरीद लिया किसी चीज़ का और मुझे सिर्फ 10 ml ही यूज़ करना था, वो भी डाइल्यूट करके, तो मेरा 90 ml तो एक्स्ट्रा बच गया ना। एक्स्ट्रा मेरा कोई काम नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम आप खुद से बनाओगे वो चीज़, तो वहाँ पर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा फार्मूले बनवाना अभी बंद करो, अभी मत बनवाओ। देखो, कहाँ पर फॉर्मुलेशन की ज़रूरत होती है, पैसा बहुत लगता है फॉर्मुलेशन बना करके उसको मैन्युफैक्चर करने में।
जब आप बनवाते हो उसके बाद सारे केमिकल्स मंगाते हो, बनाते हो, तब आपको ये बात समझ में आती है। तो पैसा फालतू मत खर्च करो। मेरा सिर्फ इतना सा ये कहना है कि आप पैसा जो फालतू खर्च करते हो उसको आप अपने ब्रांड में दूसरी जगह लगा सकते हो, जहाँ से आपकी सेल और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। कैसे? चलो मैं बताता हूँ। ऑनलाइन मार्केट में सेलिंग करने के लिए दो तरीके हैं, यानी कि एक होता है वो प्रोडक्ट जो नॉर्मल मार्केट में दिख रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट पैदा कर सकते हो, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट बना सकते हो, लॉन्जेविटी अच्छी कर सकते हो, प्रोजेक्शन अच्छा कर सकते हो। उसके लिए वही आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग आप अपना प्रीमिक्स डिज़ाइन करवा सकते हो। ठीक है, अपना प्रीमिक्स खुद का आप डिज़ाइन करवाओगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। फॉर्मूला भी बनवा सकते हो या बना बनाया भी मुझसे ले सकते हो, वो मैं आपको बना करके दे सकता हूँ। दूसरा ये, जब आप ब्रांड लॉन्च करते हो तो ब्रांड लॉन्च करने के साथ में आपको ऑनलाइन मार्केट में 50 या 100 फ्रेगनेंसेस की ज़रूरत नहीं होती है। मिनिमम 15 से 20 फ्रेगनेंसेस आप स्टार्टिंग में लेकर के चलो, बहुत हैं आगे मार्केट में काम करने के लिए। तो 15 से 20 में से आप 5 फ्रेगनेंस ऐसी रखो जो प्रीमियम क्वालिटी की हो, उसका एक सेगमेंट अलग बनाओ, कैटेगरी अलग बनाओ अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वो जो प्रीमियम फ्रेगनेंसेज होंगी, चाहे वो इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ही क्यों ना है, उसकी फॉर्मुलेशन आप मुझसे बनवाओ, यानी कि हर एक फ्रेगनेंस का अलग से एक फॉर्मूला, उसका आप प्रीमिक्स बना सकते हो। यानी कि फॉर्मूला मैंने 100 ml का बनाया है, आप उसमें फ्रेगनेंस को हटा दो, उसका एक प्रीमिक्स मुझसे बनवा लो जो लीटर 2 लीटर बन के रहेगा, और उससे आप फ्रेगनेंसेस बनाओ, यानी कि वो प्रीमियम क्वालिटी में होंगी, महंगी होंगी। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे केमिकल महंगे होते हैं जो यूज़ होते हैं, और बहुत सारे सस्ते होते हैं, रेट कम की वजह से वो यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन प्रीमियम में क्या होता है कि हाथ खुले होते हैं, हाथ खुले होते हैं कि मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो वहाँ पर बेस्ट से बेस्ट केमिकल यूज़ करके एक बेहतरीन प्रीमिक्स डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो 4 या 5 फ्रेगनेंसेज आप ऐसे ही रखो जो प्रीमियम सेगमेंट में हो, ठीक है, और बाकी की आपकी नॉर्मल है, जिसके लिए आप एक अलग से प्रीमिक्स डिज़ाइन करवाओ। मार्केट में 200-300 रुपये में बिकने वाला आप प्रीमिक्स मत यूज़ करो। डीनेचर्ड एथेनॉल भी आप लेने जाओगे 250-300 रुपये लीटर आपको मिल जाता है रिटेल में। तो आप 300-400 रुपये लीटर में जो आप प्रीमिक्स परचेज कर रहे हो, सोचो उसमें क्या ही पड़ा होगा। सिर्फ डीपीजी और गैलेक्सोलाइट के दम पर अच्छी फ्रेगनेंस नहीं बनती। तो एक अच्छा प्रीमिक्स होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, 3, 4 या 5 फ्रेगनेंस प्रीमियम कैटेगरी में रखो, जिसको आप बेहतरीन ऐसी फ्रेगनेंस डिज़ाइन करो। उसके लिए मैं आपको पर फ्रेगनेंस ऐसे फार्मूले डिज़ाइन करके दे सकता हूँ जिसकी लॉन्जेविटी 24 घंटे तक होगी, जिसका प्रोजेक्शन टाइम जो होगा वो 3 से 4 घंटे खुशबू का फैलाव जिसको कहते हैं प्रोजेक्शन टाइम वो रहता है। सिलाज उसकी, यानी कि आपने यहाँ पर स्प्रे किया तो आपसे 3 से 4 फीट की दूरी तक वो खुशबू का फैलाव होना चाहिए। तो सिलाज 3 से 4 फीट का मेंटेन करें। ऐसे फ्रेगनेंस के फॉर्मूले, इंस्पायर्ड में ही मैं बात कर रहा हूँ, ये आप मुझसे फॉर्मुलेशन करवा सकते हो, और ये परमानेंट, एक बार आप फॉर्मुलेशन कराओगे परमानेंट आपके पास ही रहेगा। लाइफ टाइम आप अपने ब्रांड के लिए एग्जैक्ट चीज़ बनाते रहोगे। तीसरा आता है, कुछ लोग कोशिश करते हैं कि मैं एक नई और यूनिक फ्रेगनेंस को मार्केट में लॉन्च करूं, तो उसके लिए मुझसे फॉर्मुलेशन बनवाते हैं। जब फॉर्मुलेशन तो बनवा लेते हैं, पर क्या होता है कि वो फॉर्मुलेशन बनाने के बाद में जब वो केमिकल परचेज करने होते हैं ना, तो केमिकल परचेज भी आपको बल्क में करने होते हैं, तभी प्रॉफिट आपका सही से निकल पाएगा और वो सही रेट में, सही रेशियो में बन पाएगा। तो बल्क में परचेज करने के लिए पैसा बहुत लगता है, बजट चाहिए। हर एक का बजट नहीं होता, कोई बिजनेस अपना 1 लाख से स्टार्ट करता है तो किसी के पास 1 करोड़ भी होते हैं, ठीक है। तो वो बजट चाहिए होता है। अगर आपके पास बजट कम है तो आप नई फ्रेगनेंसेस के फॉर्मूले मत बनवाओ। अगर आपके पास बजट है तो इस सेगमेंट में एक प्रीमियम कैटेगरी के अलावा 1-2 परफ्यूम आप ऐसी ज़रूर डालो जो खुशबू सिर्फ आपके पास हो, आपके ब्रांड के पास, और किसी के पास ना हो। वो फॉर्मुलेशन आप मुझसे डिज़ाइन करवा सकते हो। उसके लिए व्हाट्सएप पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो सस्ती परफ्यूम लेकिन प्रीमियम क्वालिटी, सिंथेटिक की तरफ हम लोग जाएंगे। सिंथेटिक में आज के टाइम पे कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने एक ज़ूडियो का नाम लिया था, 1-2 वीडियो पहले की वीडियो थी उसमें मैंने ज़ूडियो का नाम लिया। सिंथेटिक फ्रेगनेंस, पैकेजिंग देखो उनकी कितनी ज़्यादा प्रीमियम दिखती है, पैकेजिंग उनकी बहुत ही अलग हट के दिखाती है उस परफ्यूम को, लेकिन अंदर सिंथेटिक परफ्यूम है।
सिंथेटिक परफ्यूम की लॉन्जेविटी कितनी है, 2 से 3 घंटा की है, लेकिन सेल बहुत हाई, क्योंकि अलग हटके फ्रेगनेंस जो कहीं और मिलनी नहीं है, इस तरह की फ्रेगनेंस अपने ब्रांड में भी 1-2 डालो। तो ये हो गया ऑनलाइन बिजनेस। इस तरह से जब मार्केट में आप अपने कंपटीटर से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करोगे अपने प्रोडक्ट में, और फिर आप मेटा एड्स या किसके भी जरिए आप बेचना चाहो, जब आप सेल करते हो तो कस्टमर का रिटेंशन भी आएगा, रिपीट कस्टमर आपको मिलेगा, जिससे कि आपका ब्रांड धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। वही काम करोगे जो मार्केट में हर कोई कर रहा है, तो भाई काम नहीं चलेगा। क्योंकि इस टाइम पर आपने देखा, पिछली बार जब आदिल कादरी शार्क टैंक पर आया, उसके बाद इस मार्केट के अंदर एक बूम देखने को मिला। फिर उसके बाद में अभी एक और EM5 करके ब्रांड आया, उसके बाद मार्केट में आपको और ज़्यादा बूम देखने को मिला। मेरे पास क्वेरीज आती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं। हर दिन कोई ना कोई एक ब्रांड लॉन्च हो रहा है और इसी कैटेगरी में और इसी तरीके से एक परफ्यूम बना रहा है। तो इस तरह से आप अपने ब्रांड के लिए डिफरेंशिएट कर सकते हो, जिससे कि आपका ब्रांड ग्रो करने में आसानी हो, दूसरों से अलग हो, डिफरेंट हो। ठीक है, ज़्यादा डिटेल के लिए व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। और हाँ, आपको फ्रेगनेंस बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए होते हैं, अगर वो केमिकल आपके पास हाई क्वालिटी के हों तो फ्रेगनेंस बनाने का मज़ा ही अलग आता है। और हाई क्वालिटी के आप फ्रेगनेंसेस के केमिकल्स कहाँ ढूंढोगे? www.isnechodor.com के ऊपर, जहाँ पर इंटरनेशनल क्वालिटी के कम अरोमा केमिकल्स आपको आसानी से मिल जाएंगे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बेल आइकॉन दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं तो आप तक की नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और अगर ई बुक परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए व्हाट्सएप से भी कर सकते हो, और मेरी वेबसाइट www.isnechodor.com पर जाकर के भी परचेज कर सकते हो, जहां पर आपको साथ ही में अरोमा केमिकल्स भी मिल जाएंगे। तो मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। बाय।